ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है कि वैल्यूज़ दे रखे 50 किलो का आदमी है, प्लेटफॉर्म 30 किलो का है, बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, बहुत कुछ है, फालतू की बात है सारी। हमें डाटा कॉपी करना है क्या क्या है। तो मेन एक तो है भाई कि जो ब्लॉक है इसके ऊपर मैक्सिमम लगते हैं 250 की फोर्स न्यूटन की। ये जो है प्लेटफॉर्म में लगा सकता है मैक्सिमम 160 की, और 300 की ये ब्लॉक झेल सकता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका इतना है। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि बेसिकली एक बात यहाँ पे लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट। द मैन पुल्स द रोप सो एज टू स्लोली स्लोली स्लोली, आराम आराम से, इक्विलिब्रियम मतलब फ्रिक्शन के साथ टेंशन अलाइन, यानी टेंशन आ गई मेरी इक्वल टू 250। तो अगर मेरी टेंशन 250 है तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि टेंशन यहाँ पे 300 न्यूटन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 300 न्यूटन लग सकता है मैक्सिमम हमें उसके लिए, किसके लिए? इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। लेकिन सिर्फ 250 की टेंशन लग रही है तो फ्रिक्शन भी 250 लगेगा। फ्रिक्शन 250 लगेगा तो ये नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर 250 आगे की तरफ, मैन पे पीछे लग रहा है तो इक्वल एंड अपोजिट आगे की तरफ लगेगा। कहाँ पे? इसके अंदर। ठीक है। और ये जो ब्लॉक है इसके अंदर पीछे की तरफ कितना लगेगा? 160, जो मैक्सिमम है जो लग सकता था। तो 250 माइनस 160 90। ब्लॉक का मास कितना? 30। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है जो आदमी है ना वो ग्राउंड के रिलेटिव नहीं चल रहा। अगर वो ग्राउंड के रिलेटिव नहीं चल रहा मतलब वो उधर का उधर ही है, मतलब कि ब्लॉक ब्लॉक आगे निकल रहा है और इसमें स्लोली स्लोली भी खींच रहा है, ऐसा भी कह रहा है। इसका ये मतलब है कि ब्लॉक और आदमी लगभग रेस्ट पे रहेंगे और जो नीचे वाला है प्लैंक प्लेटफॉर्म वो चलता रहेगा। तो हम प्लेटफॉर्म के चलने का टाइम निकाल रहे हैं हमें। तो हम कहाँ पे आ गए थे? हाँ, 90 आ गया फोर्स, 30 आ गया ब्लॉक का मास, ब्लॉक आ गया सॉरी प्लेटफॉर्म का, क्योंकि हम प्लेटफॉर्म को इंडिपेंडेंटली डील कर रहे हैं। तो इससे जो हमारा एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म है वो कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब टाइम पूछा कि आदमी गिर जाएगा उसके ऊपर से। ठीक है। तो आदमी जो है वो इसके बीच में खड़ा है, टोटल 10 मीटर है, तो आधा हो गया 5 मीटर। तो एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर ये है। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 10/3, टी इक्वल टू 10/√3। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। अब इसके अंदर जो मेन बातें थी ना जो समझने वाली थी, ये जिसको हम की पॉइंट्स कह सकते हैं। एक कि ये स्लोली मूव कर रहा है, दूसरा ये स्लिप नहीं कर रहा। ठीक है। और एक ये बात है कि इसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स है, फ्रिक्शन जो है वो एक्सटर्नल फोर्स है, उसको एक्सटर्नल फोर्स मानना पड़ेगा।